सन 1773 की है। मल्हारराव होलकर नामक राजा एक दिन भारतवर्ष के दौरे से लौट रहे थे। थकावट महसूस होने पे उन्होंने चौंदी गांव के एक मंदिर में आराम करने का सोचा। इस मंदिर में मल्हारराव की नजर एक सुंदर और सुशील कन्या पे पड़ी। कन्या ने बिना कुछ करे ही होलकर का दिल जीत लिया। कन्या खानदानी लग रही थी और राजा उसकी भक्ति भाव से बहुत खुश हुए और उन्होंने मन में फैसला कर लिया, ये जो कोई भी हो मेरी बहू बनेगी। मेरे बिगड़े हुए बेटे को इसी की जरूरत है। आखिर ये कन्या थी कौन? इस 8 साल की बच्ची का नाम असल में अहिल्या था और ये माणकजी शिंदे नामक व्यक्ति की बेटी थी। एक दिन की देरी भी ना करते हुए होलकर ने अहिल्या के पिता से उसका हाथ मांगा और 14 मई और सन 1773 को धूमधाम से अहिल्या और खांडेराव की शादी हुई। शादी के बाद अहिल्या को एहसास हुआ कि खांडेराव एक बहुत अच्छे पति नहीं थे। पति तो अहिल्या को खास मिले नहीं, लेकिन उनकी सास गौतम बाई और ससुर उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। यहाँ तक कि ससुर जी ने गौतम बाई से कहा, मैंने अहिल्या को जंग की तकनीकें और राज्य चलाने की शिक्षा देने का फैसला किया है। अहिल्या ने ससुर की इच्छा अनुसार तैयारी शुरू कर दी। वो अपने पति को शाम में अपनी शिक्षा की कहानियां सुनाया करती। अहिल्या के प्यार और स्वभाव का एक नतीजा अच्छा निकला। खांडेराव सुधरने लगे और राज्य के काम में दिलचस्पी लेने लगे। जल्द ही उनकी गृहस्थी में एक नया शख्स आया। अहिल्या बाई ने मालेराव नाम के बालक को जन्म दिया। परिवार थोड़ा और फला फूला। मालेराव की बहन मुक्ताबाई ने 3 साल बाद किलकारियों के साथ होलकर परिवार में प्रवेश किया। अहिल्या ने सिर्फ घर संभालने का काम ही नहीं किया। जब उनके ससुर दौरे पे गए, अहिल्या ने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह राज्य को संभाला। वो छोटी सी छोटी तकलीफों को आराम से सुनती और फिर मसलों का हल देती। लोगों की परेशानियों को अहिल्या कभी नजरअंदाज नहीं करती थी, बल्कि जब न्याय देने की बारी आती तो वो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ती। वो कंधे से कंधा मिला के मल्हारराव और कांधेराव के साथ दौरे पर भी जाती। ऐसे ही एक बार जब वो अपने पति और ससुर के साथ खुम्बेरी किले गई तो एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। खांडेराव को गोली लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया। मल्हारराव दुख से चूर चूर हो गए और अहिल्या तो मानो पति के मरने से टूट ही गई। पहले तो उन्होंने अपने पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, पर ससुर